अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड a by 2, जिसमें इफ इट इज सेटिस्फाइड 2 cos a by 2 इक्वल टू a, तो फिर वही अब फार्मूला ही यूज करेंगे। अगर a by 2 के फॉर्म में है तो इसका मतलब साइन a को हम a by 2 के फार्मूले में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत सोचने की जरूरत है क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? क्योंकि अब ये जस्ट इसके पहले अभी एक क्वेश्चन बताया हूँ, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस साइन ए किसमें ब्रेक हो जाएगा, साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर में रूट में है, ए स्क्वायर टूट जाता है। क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2, और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ये फार्मूला समझ में आ गया। इसी तरह इस कॉस 1 माइनस साइन ए को ब्रेक करेंगे रूट में, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आए कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई तो हम कॉस ए क्या होता है, 0 होता है ऑटोमेटिकली। क्या हो, इसको अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या इसमें फिर एक कंक्लूजन थोड़ी सी करना पड़ेगा। कह रहा है कि कॉस कॉस ए बाई 2 जो होता है ग्रेटर देन 0 होगा, और इसी तरह न्यूमेरिकली जो होगा लेस देन होगा साइन ए बाई 2। कब, वेन ए बाई 2 की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे, कब निकालेंगे, 2n पाई माइनस पाई बाई 4, इसके बीच में जब ये होगा तो एक कंडीशन फॉलो करेगा। अरे ग्राफ ड्रा करिए, ग्राफ। अगर आप पिछले क्वेश्चन में ग्राफ में ड्रा किया था, अगर एक कॉस है, कॉस को ऐसे करते हैं ना, ये पाई बाई 2 है माइनस पाई बाई 2, ठीक है, और ये साइन है, ये साइन है, तो ये जो एंगल आता है ये पाई बाई 4 आता है। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा पाई बाई 4। तो इसके बीच में देख रहे हैं ग्राफ है नीचे है, इसके मतलब पूरे रेंज में, तो ये जो ग्राफ नीचे है ना, तो इसका मतलब एक कॉस पड़ा है इस लाइन में, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉस पड़ा होगा। यहाँ से क्या पूरा यहाँ तक आएगा अगर मैं देखा तो, क्योंकि साइन नेगेटिव है तब। ठीक है, और यहाँ तक ये बड़ा होगा, देख ग्राफ, अगर ये रेंज निकाले तो उसी तरह क्या लिख सकते हैं। अब एक कंडीशन क्या करना है, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे वही मॉड वाला कॉन्सेप्ट फिर होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव मॉड पे पॉजिटिव बनेगा, और रूट का करने हमेशा बताया हूँ कि रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर साइन ए बाई 2 अगर इस तरह रहा इस एंगल के, तो ये फार्मूला नेगेटिव में टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव में टूटेगा तो एक तभी जाके बनेगा 2 का से नया। इसी एक का तभी ये पॉसिबल है, ए 2 कॉस ए तभी पॉसिबल बनेगा जब ये क्या हो, ए बाई 2 बिलोंग्स करेगा 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 2n पाई बाई प्लस पाई बाई 4। वही पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 के रेंज में कॉस बड़ा होता है, तो इसलिए ये जो मॉड टूटेगा ब्रेक होगा तो माइनस टाइम होगा तो प्लस में टूटेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो ब्रेक होगा तो यहाँ पर मॉड लेते हैं, मॉड, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है तो वैल्यू मॉड में आ रही, पॉजिटिव आनी चाहिए। ये जो ब्रेक हो गया तो सिंपली ब्रेक हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा, तो साइन प्लस हो रहा है तो इसमें कुछ देखना नहीं है, cos a बाई 2। और यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस टाइम ब्रेक होगा, साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। ठीक है, बस यही था। क्योंकि अगर रूट में साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव अगर कोई भी अगर हम रेंज अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है साइन पर ज्यादा हो,
कॉस ए से बाई टू से, तो वैल्यू ज्यादा आएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हो सकता है साइन ए बाई टू क्या हो, वैल्यू कम हो। कॉस ए नेगेटिव तो रूट नेगेटिव हो नहीं सकता, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इमेजिनरी रूट। हमको चाहिए पॉजिटिव, तो सर्टिफाई करेंगे कि किस रेंज में कॉस, अगर इस रेंज में क्या है कॉस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम रूट जब ब्रेक करेंगे नेगेटिव करेंगे, तभी, और तभी एक सर्टिफाई होगा टू कॉस ए बाई टू, जब ये कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू।